हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इन्हें ट्रिक से ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अंतर का तो पूछा ही जाता है और ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार पाँचवा महाद्वीप कौन सा है या जनसंख्या के अनुसार दूसरा महाद्वीप कौन सा है। ऐसे ही वो बदल बदल कर क्वेश्चन देकर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आप इसे ट्रिक से याद रखिएगा तो जनसंख्या के अनुसार सारे महाद्वीप आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने क्षेत्रफल के अनुसार भी महाद्वीपों का क्रम बताया हुआ है, तो आप उसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए। अब देखिए, इस ट्रिक से कैसे याद करना है आपको। यश फ्री में रोपो उत्तर अमेरिका को और अष्ट पर टिक जाओ। आपको ये ट्रिक 2 से 3 बार पढ़नी है, तभी ये आपके माइंड में सेट होगी। अब देखिए कैसे है। यश मान लीजिए किसी लड़के का नाम है, वो क्या कर रहा है, रोप रहा है उत्तर अमेरिका को। रोपने का मतलब इससे रिलेट करना है कि वो जैसे अपन खेती करते हैं ना, खेती करते हैं, पेड़ पौधों को रोपते हैं, तो इसी तरीके से याद रखना है कि वो उत्तर अमेरिका को रोप रहा है। और जब वो थक जाता है तो क्या करता है, अष्ट मान लीजिए बैठने की जगह है, तो वो अष्ट पर जाकर टिक जाता है। तो इसी तरीके से रिलेट करिए, यश फ्री में रोपो उत्तर अमेरिका को और अष्ट पर टिक जाओ। इसी तरीके से मैंने क्षेत्रफल के अनुसार जो महाद्वीपों की क्रम है उसे भी ट्रिक से ही बताया है। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा और फिर इसे देखिएगा, आपको डिफरेंट समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको दोनों ट्रिक याद रखनी है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है और उनको आपको मिक्स भी नहीं करना है। देखिए, ट्रिक को 1 बाय 1 रिलेट करते हैं। फर्स्ट देखिए यश। अच्छा देखिए, हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है, इनके प्रकार कितने हैं। तो देखिए, जो महाद्वीप हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यश, तो यश रिलेट कर रहा है एशिया महाद्वीप के लिए। एशिया महाद्वीप के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा से आता है कि विश्व का जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जो कि एशिया महाद्वीप है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि महाद्वीपों का महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी हमारा एशिया महाद्वीप है। पिछली वीडियो में मैंने जो पॉइंट बताए थे उससे भी और हटकर और नए भी पॉइंट में लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि महाद्वीप कहते किसे हैं। तो देखिए, महाद्वीप कहते हैं जो कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ जो पृथ्वी के विशाल भूभाग होता है, उसे ही हम महाद्वीप कहते हैं। डेफिनेशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपसे भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि महाद्वीप होता क्या है, किसे कहते हैं। तो जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, पृथ्वी के विशाल भूभाग होता है, उसे ही हम महाद्वीप कहते हैं। आपको केवल ये सुनना है, इसे आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन ये फोकस रखिए कि महाद्वीपों की जो संख्या है, इनके प्रकार हैं, वो 7 हैं। नेक्स्ट देखिए फ्री। तो फ्री रिलेट कर रहा है अफ्रीका महाद्वीप के लिए। तो अफ्रीका महाद्वीप से पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जो कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों से गुजरता है, तीनों से गुजरती हैं ये रेखाएं। तो ये रेखाएं जो होती हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तीनों कौन कौन सी बताई मैंने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो देखिए, जो मैं इस वीडियो में जो पॉइंट बता रही हूँ वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में नहीं बताए हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक देशों का महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी अफ्रीका ही है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि काला महाद्वीप और अंध महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी हमारा अफ्रीका ही है। नेक्स्ट देखिए मैं। तो मैं से आपको रिलेट करना है कि मैं जो कि हमारी ट्रिक में साइलेंट है, तो मैं को आपको फोकस नहीं करना है। और देखिए, जो ग्रीन पेन से ट्रिक में लिखा हुआ है वो हमारी ट्रिक में साइलेंट रहेगा, और जो रेड पेन से लिखा हुआ है उस पर ही केवल आपको फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए रोपो। तो रोपो से हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो रोपो को आपको कैसे रिलेट करना है, जब यूरोप के यू को हटाकर आप देखोगे तो आपको रोपो ही दिखेगा, मतलब कि रोप दिखेगा। तो रोपो हो जाएगा यूरोप। तो रोपो से रिलेट करना है यूरोप महाद्वीप को। आपको इसे सीरीज से ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, बताइए जनसंख्या के अनुसार चौथा महाद्वीप कौन सा है। तो जब आप ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा।
यूरोप महाद्वीप देखिए, जो यूरोप महाद्वीप होता है इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि इसी प्रकार से ये भी पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि महाद्वीपों का महाद्वीप जब महा आएगा तो वो हो जाएगा एशिया, और प्रायद्वीप आ जाएगा तो वो हो जाएगा यूरोप, काला महाद्वीप आएगा और अंध महाद्वीप आएगा तो वो हो जाएगा अफ्रीका। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में श्वेत और सफ़ेद महाद्वीप भी पूछा जाता है, तो आपको इतने पॉइंटों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए उत्तर, तो उत्तर रिलेट कर रहा है उत्तर अमेरिका के लिए। उत्तर अमेरिका के बाद आ जाएगा अमेरिका। मैंने आपसे बोला था कि आपको उत्तर अमेरिका को साथ में याद रखना है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उत्तर रिलेट कर रहा है उत्तर अमेरिका के लिए और जो अमेरिका है वो रिलेट कर रहा है दक्षिण अमेरिका के लिए। उत्तर का पहला वाला और अमेरिका दूसरा वाला, दक्षिण का दूसरा वाला। तो उत्तर अमेरिका से याद रखना है उत्तर अमेरिका और अमेरिका से अकेला याद रखना है दक्षिण अमेरिका। अब देखिए, जो दक्षिण अमेरिका है उसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है और जो उत्तर अमेरिका है उसे नई दुनिया का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको, ये सारे जितने भी पॉइंट हैं हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आए हुए हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है और नोट भी करते रहना है। अब देखिए, और जो कि ये भी हमारे ट्रैक में साइलेंट है। नेक्स्ट आया अष्ट, तो अष्ट से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जब अष्ट को आप ऑस्ट्रे से अकेला याद रखेंगे, लिया को हटा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया को तोड़िए और ऑस्ट और लिया में तोड़ दीजिए, तो जो फर्स्ट ऑस्ट होगा वो अष्ट से रिलेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है। प्यासे लोग कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऐसे ट्रिक बनाइए, जैसे भी आपको याद होना है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया ही है। नेक्स्ट देखिए टिक जाओ, तो जो टिक है वो रिलेट कर रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए। देखिए, ट्रिक ऐसी बनाइए जो डायरेक्ट आपको जो नाम याद रखना है, आपके जो पॉइंट हैं वो उससे मैच कर रही है। फालतू की ट्रिक है जो कि लोग बनाते हैं, उन्हें वो आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ऐसी ट्रिकें याद रखें। इसमें देखिए ऐसी ट्रिक हैं जो डायरेक्ट आपके महाद्वीप के नेम से मैच हो रही हैं, तो इसी ही तरह आपको पढ़ना है। देखिए टिक है तो अंटार्कटिका को भी आप दो पार्टों में तोड़ दीजिए। एक हो गया अंटार्क और दूसरा हो गया टिका। तो टिक रिलेट कर रहा है किसे, टिका के लिए, तो टिक से रिलेट हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे क्या कहा जाता है, सफ़ेद महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसे, अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए। अब देखिए, जितने ये सारे मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए हैं, सातों महाद्वीप, तो आपको इनके बारे में एक बात ये याद रखना है कि जितने भी महाद्वीप होते हैं ये किस में डिवाइड होते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो महाद्वीप हैं ये डिवाइड होते हैं। अब ये कैसे डिवाइड होते हैं, तो मैं आपको इसे मैप से दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हो गए सातों हमारे महाद्वीप। इनके बारे में आपको कैसे याद रखना है, तो आपको जो ये बीच में लाइन दिख रही है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी इनके बारे में अच्छे से ये बनाकर बताया हुआ है। देखिए, जो ये 0 डिग्री लिखा हुआ है और ये वाली जो लाइन है, इसे कौन सी लाइन बोली जाती है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोली जाती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही चीज़ है, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ये हमारा मानचित्र है, जो कि पृथ्वी का मानचित्र है, तो इसमें क्या होता है, बीच में जो ये लाइन है ये भूमध्य रेखा है और जो इसके ऊपर वाला भाग है वो होता है उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी ये देखिए, जो 0 डिग्री लाइन है ये हो गई भूमध्य रेखा, मतलब कि विषुवत रेखा। अब जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा आपको उत्तरी गोलार्ध और जब इसके नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको इनको समझाने के पहले और भी पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आ गया उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप। ऐसे महाद्वीप जो कि केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और ऐसे महाद्वीप जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है
कि उत्तरी गोलार्ध में बताइए कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हो सकता है 3 मैच करें और 1 मैच नहीं करें, कैसे भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए, मैं जब आपको मैप से बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से स्थित हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कौन से स्थित हैं और कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जो दोनों मतलब जो बाउंड्री के बीच में स्थित हैं। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसे देखिए, मैप में देखते हैं। तो फर्स्ट क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से स्थित हैं? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। तो चलिए मैप में ये देखिए, ऊपर चलें भूमध्य रेखा के ऊपर तो आ गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अपन ने देखा एशिया महाद्वीप। तो देखिए, ये है एशिया महाद्वीप जो कि इस लाइन के पूरे ऊपर है। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप, ये भी हमारा ऊपर ही स्थित है। और ये आ गया नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तर अमेरिका। तो ये भी हो गया हमारे इस लाइन के ऊपर। तो ये सारे किस्म हो गए उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप हो गए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप। अब दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप आ रहे हैं। तो देखिए, 3 हो गए ऊपर और 2 हो गए नीचे, अब 5 हो गए, बचे 2। तो उनके बारे में अपन इस पॉइंट को समझने के बाद आएंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके मैंने बताया जहाँ यहाँ नीचे जाते हैं तो ये क्या आ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और जब यहाँ ऊपर जाते हैं तो ये आ जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो मैंने बताया जो दक्षिणी गोलार्ध हैं उसमें कौन कौन से हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। और जो ये नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, मैं रेड मार्कर से बता रही हूँ तो आपको ये नीचे दिख रहा होगा अंटार्कटिका। क्या क्या पढ़ा अपन ने दक्षिणी में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका अंटार्कटिका। अब नेक्स्ट देखिए, 5 हो गए अपने महाद्वीप। अब जो 2 बचे हैं तो 2 के बारे में देखिए, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका दोनों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप हैं। मतलब ना तो ये सीधे सीधे उत्तरी गोलार्ध में है और ना ही ये सीधे सीधे दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बीच में है। तो इन्हें अपन मैप में देख लेते हैं। तो आइए, दक्षिणी अमेरिका। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये देखिए लाइन है यहाँ से ऐसी जा रही है, ठीक है। तो जो ये साउथ अमेरिका है तो ये आधा ऊपर जा रहा है इस लाइन के और आधा नीचे आ रहा है। तो इसलिए ये बताया गया है कि जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है ये बीच में स्थित है। ना तो ये उत्तरी गोलार्ध के हैं और ना ही ये दक्षिणी गोलार्ध के हैं। तो आपको जो ये वाला पॉइंट है जो मैंने ऑरेंज पेन से लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप यही कंफ्यूज होंगे कि 5 तो बता दिए, 3 उत्तरी हो गए और 2 दक्षिणी हो गए। अब बचे 2 दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो कि दोनों गोलार्ध में स्थित हैं। दोनों गोलार्ध में स्थित हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये हैं तो आधा ऊपर जा रहा है और आधा नीचे आ रहा है। ये हो गया साउथ अमेरिका। अब बचा अफ्रीका जो कि हमारा लास्ट है। तो अफ्रीका देखिए, ये बाउंड्री ऐसे ही आगे तक आई और ऐसी चली गई आगे तक यहाँ तक। तो ये जो अफ्रीका है आधा पार्ट इसका यहाँ पर हो गया और आधा यहाँ ऊपर हो गया। तो ये हो गए हमारे महाद्वीप जो कि आधे हैं, 3 हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और 2 हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। और बचे हुए 2 हैं जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका ऐसे महाद्वीप हैं जो कि हमारे दोनों तरफ स्थित हैं। तो मैंने आपको इसे बता दिया पॉइंट टू पॉइंट। तो ये हो गई हमारी वीडियो जो कि महाद्वीपों के बारे में डिटेल में। अब आपको कभी भी इससे दिक्कत नहीं होगी। महाद्वीपों के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैंने आपको सारा बता दिया। आपको ये भी याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप, दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप और दोनों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को आपको भूलना नहीं है। इसी तरीके से और भी वीडियो हैं महाद्वीपों के बारे में बहुत सारी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उन्हें जाकर भी ज़रूर देख लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।